नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद पिछली कक्षा में हम पहले पढ़े थे स्वर और व्यंजन। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के दो भेद हैं, पहला है अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। व्यंजन का पहला भेद क्या है? अल्पप्राण, और दूसरा क्या है? महाप्राण। अल्पप्राण के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। जिसको नहीं है पता वो मेरी पिछली कक्षा वाली वीडियो को देख लीजिएगा। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं अल्पप्राण होता क्या है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यो व र ल, इन वर्णों को हम लोग क्या कहेंगे? अल्पप्राण। किसी भी वर्ग का, जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, न, जैसे क, ख, ग, घ, न, क, ख, ग, घ, न। तो क हो गया अल्प, फिर ख महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। मतलब अल्पप्राण मतलब अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। तो अल्पप्राण का मतलब होता है, अल्प मतलब होता है थोड़ा या कम, प्राण मतलब होता है वायु अर्थात हवा। जिस वर्ण को बोलने में कम वायु का प्रयोग हो उन वर्णों को हम लोग क्या कहेंगे? अल्पप्राण। जैसे कवर का हम इस वर्ण एक बार गिनते हैं फिर से। जैसे क हो गया अल्प, फिर ख महा, फिर ग अल्प, फिर घ महा, फिर अंग क्या होगा? अल्प। तो 1, 3, 5 इन वर्ण को क्या कहेंगे? अल्पप्राण। क्या कहेंगे? अल्पप्राण। जैसे क हो गया अल्पप्राण, उसके बाद ख महा, उसके बाद फिर अल्प, उसके बाद फिर महा, उसके बाद फिर अल्प। तो सम संख्या पर जब हम लोग आते हैं तो वह वर्ण होता है अल्पप्राण। कौन प्राण होता है? अल्पप्राण। कौन प्राण होता है? अल्पप्राण। उसके बाद आता है हमारा महाप्राण। महा मतलब होता है अधिक, महा का मतलब अधिक, और प्राण मतलब वायु या हवा। तो जिन वर्ण को बोलते समय अधिक वायु का प्रयोग हो, अधिक हवा खर्च हो, उन वर्णों को हम लोग क्या कहेंगे? महाप्राण। जैसे इसका कोड लिखे हैं 24-2-4। 24 मतलब किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? महाप्राण। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? महाप्राण। देखिए दूसरा वर्ण क्या है? ख, उसके बाद छ, ठ, थ, फ। ठीक। उसके बाद देखिए चौथा वर्ण क्या है? 1, 2, 3, 4। चौथा वर्ण हो गया ना? तो इन चौथा वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? महाप्राण। इसको क्या कहेंगे? अल्पप्राण। इसको अल्पप्राण, इसको महा, फिर इसको अल्प, और फिर इसको महाप्राण, फिर इसको क्या कहेंगे? अल्पप्राण। तो हम पढ़ेंगे अब। देखिए इन वर्णों का ये जो अल्पप्राण और महाप्राण में जो वर्ण है, इन वर्णों का विवार श्वास अघोष होता है। क्या होता है? विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष। चलिए हम लोग समझते हैं विवार श्वास अघोष कहते किसे हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, तो, थ, पो, फ को हम लोग कहेंगे विवार श्वास अघोष वर्ण। क्या कहेंगे? अघोष। तो अघोष वर्ण के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे पिछली कक्षाओं में। अघोष वर्ण कहते किसे हैं? तो इसका कोड लिखे हैं 12। मतलब किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष वर्ण। तो मतलब क पहला, ख दूसरा, फिर च पहला, फिर छ दूसरा, फिर ट पहला, फिर ठ दूसरा, फिर त पहला, फिर थ दूसरा, फिर प पहला, और फिर फ दूसरा वर्ण। इन वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? अघोष वर्ण। क्या कहेंगे? अघोष। तो इन्हीं अघोष वर्ण का विवार श्वास होता है। इन्हीं अघोष वर्ण का क्या होता है? विवार श्वास अघोष। तो हम अगर आपसे पूछ दे, और मान लीजिए यहाँ पे रहेगा डैश डैश, चिन्ह रहेगा डॉट डॉट, पूछेगा श्वास अघोष, और डैश के स्थान पर रिक्त स्थान को पूर्ति करे, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा संवार नाद। आप क्या दीजिएगा? विवार दीजिएगा। ऑप्शन में रहेगा डैश डैश रहेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दे, उसके बाद रहे श्वास, और उसके बाद रहे अघोष। आपको कह देगा रिक्त स्थान को पूर्ति करे, तो ऑप्शन में दे रहेगा कहीं पर आपको विवार दे रहेगा, उसके बाद कहीं पर नाद दे रहेगा, और कहीं पर आपको क्या रहेगा? दे संवार दे रहेगा, और उसके बाद 3 और मान लीजिए रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ क्या भरिएगा? विवार भरे, क्योंकि विवार श्वास अघोष होता है। विवार श्वास
अघोष। आपको सेटिंग कर लेना है कि अघोष वर्ण के साथ अघोष वर्ण का क्या क्रम है। अघोष का तो विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष। उसके बाद है संवार नाद घोष, संवार नाद घोष। जिसका विवार होगा उसका संवार नहीं होगा, याद कर लीजिए। जिन वर्णों का विवार होता है उनका संवार नहीं होता है, जिन वर्णों का श्वास होता है उसका नाद नहीं होता है, जिन वर्णों का अघोष होता है उनका घोष नहीं होता। अब बताइए अघोष वर्ण कभी घोष हो सकता है? नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार विवार कभी संवार नहीं होगा, श्वास कभी नाद नहीं होगा, अघोष कभी घोष नहीं होगा। तो किसी भी वर्ण का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष। अब फिर देखिए हम जो लिखे हैं क और ख, तो क ख इसमें देखिए पहला और दूसरा वर्ण है ना, जैसे चो छो टो ठो तो थो प प। तो पहला वर्ण विवार श्वास अघोष अल्प प्राण होगा, क्योंकि सम संख्या पे है न कि विषम संख्या है ना। पहला वर्ण जो है क, इसको विवार श्वास अघोष अल्प प्राण कहेंगे। पहला वर्ण को है ना, इसको विवार श्वास अघोष अल्प प्राण कहेंगे। अब मान लीजिए हम लेते हैं चौ लेते हैं, तो चौ का क्या होगा? तो विवार चौ वर्ण है, पहला वर्ण है, चौ को क्या कहेंगे? विवार श्वास अघोष अल्प प्राण। फिर छो रहेगा तो क्या बनेंगे? विवार श्वास अघोष महाप्राण, क्योंकि दूसरा वर्ण आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? महाप्राण। फिर देखिए हम लेते हैं प लेते हैं, तो प क्या होगा? विवार श्वास अघोष अल्प प्राण। एक नंबर पे है प। हम प की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प की। तो प क्या होगा? विवार श्वास अघोष अल्प प्राण। वही हम प ले क्या होगा? विवार श्वास अघोष महाप्राण। क्या हो जाएगा? महाप्राण। तो समझ गए अल्प प्राण और महाप्राण। तो विवार श्वास अघोष अल्प प्राण, विवार श्वास अघोष महाप्राण, विवार श्वास अघोष अल्प प्राण। ये ख क्या हो जाएगा? विवार ख तो महाप्राण है ही, उसके साथ साथ विवार श्वास अघोष वर्ण कहेंगे। अगर आपसे पूछ दे ख किस प्रकार का वर्ण है, तो दिया रहेगा विवार श्वास अघोष, फिर अगला रहेगा संवार नाद घोष। तो किसी में चिन्ह मारेंगे। और आप ये ऐसा भी रह सकता है ख किस पर, ख वर्णों का क्रम क्या है? तो विवार श्वास अघोष अल्प प्राण। तो बताइए सही होगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। विवार ख की बात कर रहे हैं, विवार श्वास अघोष अल्प प्राण रहेगा, तो गलत हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? महाप्राण होगा। ठीक उस प्रकार समझ गए। तो जिन वर्णों का विवार होता है उसका संवार नहीं होता है, जिसका श्वास होता है उसका नाद नहीं होता है, जिनका अघोष होता है उनका घोष नहीं होता है। समझिए। अब आते हैं हम लोग हस प्रत्याहार। ये जो 12 लिखे हैं, 12 मतलब खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार आपको काम आएगा। संधि जब पढ़ाएंगे, संधि में आपको याद रखना पड़ेगा। खर प्रत्याहार हम सूत्र लिखेंगे, वहां पर कोड देंगे, बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक ना, तो वहां अच्छा रहेगा ट्रिक के साथ। इसके बाद हस प्रत्याहार है। तो हस प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है? 3 4 5 और उसके बाद यो व रो लो। 3 4 5 यो व रो लो क्या आता है? हस प्रत्याहार। इन्हीं हस प्रत्याहार को हम लोग अब घोष वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? घोष वर्ण। 3 4 5 घोष वर्ण कहेंगे ना? नहीं कहेंगे। देखिए पहला दूसरा हो गया अघोष, बाकी सब घोष। तो हम जब पढ़ रहे थे घोष और अघोष वर्ण, तो पहला और दूसरा वर्ण को क्या कहते थे? अघोष। और बाकी तीनों जो है घोष कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार ये देखिए पहला दूसरा हो गया, तो पहला दूसरा किसी वर्ण का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष। अगर आपसे पूछ दे छ वर्णों का विवार श्वास घोष होगा? छ वर्णों का, ये छो है ना, 6 वर्णों का विवार श्वास घोष होगा? नहीं। तो क्या होगा? अघोष होगा। अगर आपसे पूछ दे टो दे दे, पूछ दे टो वर्णों का विवार नाद अघोष होगा? नहीं होगा, क्योंकि नाद होता ही नहीं है। जिसका विवार है, विवार के साथ क्या आएगा? श्वास ना आएगा। तो विवार के साथ कभी नाद नहीं आएगा। समझे? तो श्वास के पहले, श्वास के बाद कभी संवार नहीं आएगा। समझ गए ना? अब तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तो इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? घोष वर्ण। ये सब जो वर्ण है तीसरा चौथा पांचवा, इन सब को क्या कहेंगे? घोष वर्ण। और इसी घोष वर्ण को हम लोग कहेंगे हस प्रत्याहार। क्या कहेंगे? हस प्रत्याहार। अब देखिए ये जो गो है, गो 3 नंबर में है ना? 3 नंबर। उसके बाद ये क्या नंबर में है? 4 नंबर में है। कितना नंबर में है? ये 4 नंबर में। उसके बाद ये कितना नंबर में है? 5 नंबर में है। अब बताइए ये क्या है? अल्प प्राण है कि महाप्राण?
अल्परान है ना, गो गो अल्परान, तो गो अल्परान है ना, तो संवार नाद घोष और इसको क्या कहेंगे, अल्परान। और हम ऐसे दे दे, अगर पूछेंगे गो वर्ण क्या है, तो आप क्या कहिएगा, संवार नाद घोष अल्परान, न कि महापरान होगा, महापरान। ये देखिए 3 नंबर में है, इसको अल्परान कहेंगे ना, अल्परान महापरान, फिर अल्परान। हम गो वर्ण दिए हैं, कौन सा वर्ण दिए हैं, गो, तो गो वर्ण क्या है, संवार नाद घोष अल्परान, संवार नाद घोष अल्परान। ठीक वहीं पर अगर हम दे दे, आपको मान लीजिए हम दे देते हैं ध, दे देते हैं ध, बताइए ध क्या है, तो ध को क्या कहेंगे, संवार नाद घोष महापरान, संवार नाद घोष महापद, चौथा नंबर में है सम संख्या, तो क्या होगा, महापरान। तो ध क्या होगा, संवार नाद घोष महापरान, महापरान, संवार नाद घोष महापरान। अगर आपसे पूछ दिए ध वर्णों का विवार होता है, नहीं, तो ध का क्या होता है, संवार होता है। ध वर्णों का नाद होता है, नहीं, तो ध वर्णों का क्या होता है, श्वास होता है। फिर से देखिए, ध वर्णों का विवार होता है, नहीं, तो क्या चिन्ह देंगे आंसर में, संवार। ध वर्णों का नाद होता है, नहीं, तो क्या होता है, श्वास होता है। ध वर्णों का घोष होता है, नहीं, तो क्या होता है, अघोष होता है। समझ गए ना। तो अगर हम दे दे आपको, मान लीजिए म दे देते हैं, म के बारे में आप क्या कहिएगा, क्या कहेंगे, संवार नाद घोष, उसके बाद 5 नंबर में है अल्परान या महापरान। ये जो म वर्ण है, म को क्या कहेंगे, संवार नाद घोष, उसके बाद अल्परान। ये देखिए 5 नंबर में है अल्परान, क्या कहेंगे, अल्परान। म को क्या कहेंगे, संवार म को क्या कहेंगे, संवार नाद घोष अल्परान। अगर वहीं हम दे दे भ दे दे, तब क्या कहिएगा, महापरान, 4 नंबर में है, तो भ क्या कहेंगे, संवार नाद घोष महापरान, संवार नाद घोष महापरान। समझ गए ना। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये जो पहला और दूसरा वर्ण है, इसको हम लोग खर प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं, खर प्रत्याहार। और इन्हीं खर प्रत्याहार को हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष। कहने का मतलब किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष वर्ण। और इन्हीं अघोष वर्ण को हम लोग विवार श्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष। अब बताइए, जिन वर्णों का विवार होता है उसका संवार होता है, नहीं। जिन वर्णों का श्वास होता है उसका नाद होता है, नहीं। जिन वर्णों का घोष अघोष होता है उसका घोष होता है, नहीं। अब देखिए, ये क हो गया कौन चीज, विवार श्वास अघोष अल्परान। उसके बाद खो क्या होगा, विवार श्वास अघोष महापरान। अब यहाँ पाते हैं, गो क्या हो गया, कोई बोलिए गो। हाँ, गो विवार श्वास अघोष है या संवार नाद घोष है, संवार नाद घोष, संवार नाद घोष। उसके बाद कौन प्राण है, महापरान। गो देखिए महापरान होगा, 3 नंबर में है ना, विषम संख्या क्या होगा,